हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी आज पढ़ेंगे पार्ट बी मानव बस्ती की। कल मैं बेसिकली आपसे बात किया था ग्रामीण मानव बस्ती की। आज मैं आपसे बात करूंगा नगरीय मानव बस्ती की। ठीक है, तो आज नगरीय मानव बस्ती में देखेंगे कैसे कैसे नगरों का विकास हुआ है, किस क्रम में नगरों का विकास हुआ है, कितने प्रकार से नगर को विभाजित किया गया है और किस टाइप के नगर में कैसी एक्टिविटीज़ होती चली आ रही है। नगरों का विकास हुआ है तो किस तरह से हो रहा है, कुछ सरकार की योजनाओं को गिनाता हुआ चलूँगा। और एक बात बताता चलूँ, जो भी लोग इस चैनल को देखते हैं 5 बजे शाम में आपको हमेशा वीडियो मिलता है और इसी तरह से आगे भी मिलता रहेगा। तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम 5 बजे जाएं, 5 बजे एग्जैक्ट टाइम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपके सामने नगरीय बस्ती। तो सबसे पहले समझेंगे नगरीय बस्ती क्या होता है और ये कैसे ग्रामीण बस्ती से अलग है। तो बेसिकली कल हम ग्रामीण बस्ती के ऊपर बात कर रहे थे, आज पढ़ेंगे नगरीय बस्ती। और नगरीय बस्ती में सबसे पहले देखेंगे उसका आकार कैसा होगा, विशाल होगा अर्थात बड़ा होगा। दूसरी बात, प्रकार देखेंगे तो प्रकार कैसा होगा, सघन होगा अर्थात ये डेंस बसा हुआ होता है। समझ पा रहे हैं आप। अगली बात देखिए, अनेक प्रकार की कार्यों में लोग संलग्न होते हैं। इसका मतलब जो उस शहर के या फिर शहर में जो लोग रहते हैं वो अनेक कार्यों में शामिल होते हैं। बेसिकली अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, मतलब द्वितीयक और तृतीयक एक्टिविटीज़ में, प्राथमिक में कम। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक लिखा हुआ है, प्रशासनिक लिखा हुआ है। एक और बात आप लिख लीजिए यहाँ पे, कृषिगत कार्यों में नहीं के बराबर, या फिर प्राथमिक एक्टिविटीज़ में नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट बात देखेंगे, नगर गाँव से जुड़े होते हैं। जो नगर होता है बेसिकली वो क्या होता है, गाँव से जुड़े हुए होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ यहीं पे कि आखिर क्यों नगर गांव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, आयात निर्यात हो रहा होता है राष्ट्रीय स्तर पे, वो देखेंगे ठीक ठाक गांव से इनका जुड़ा होता है। समझ पा रहे हैं ना, तो इसी वजह से। अगली बात देखिए, भारत में नगरों का विकास, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ, बोला जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से। आप पढ़े होंगे आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, तो उसी का टाइप है, प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा और दूसरा बोल रहा है मोहनजोदाड़ो। ये दोनों नगर देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल का है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हालांकि। तो हड़प्पा आपको पढ़ाए हो हिस्ट्री में, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाए हो हिस्ट्री में, तो यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नगरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, किस तरह से बांटा गया है, तो पहला बोला जा रहा है प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसी तरह से है एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न। तो पहली बात, प्राचीन भारत की बात करूं या प्राचीन नगर की बात करूं तो देखिए 2000 वर्षों से अधिक की ऐतिहासिक मतलब इतिहास का उसका अपना पृष्ठभूमि वाले नगर हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है कि विकास बेसिकली धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है यहाँ पे वाराणसी, प्रयाग बोले तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, मदुरई और एक पाटलिपुत्र जो पटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मध्यकालीन में तो अनेक नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्यकाल में देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे दिल्ली सल्तनत देखेंगे, आप मुगल काल देखेंगे, उस समय ठीक ठाक नगरों का विकास हो रहा था। ठीक, तो अधिकांश नगरों का विकास कैसे हुआ, राज्यों के, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यों के मुख्यालय के रूप में, मतलब जो हेडक्वार्टर्स बनते थे उसके रूप में हुआ है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल याद रखना चाहिए आपको। पहला दिल्ली, दूसरा आगरा, जयपुर और हैदराबाद। बेसिकली इसको निजामाबाद पहले बोला जाता था, बोल लीजिए हैदराबाद। अगली बात देखेंगे आधुनिक नगर। तो आधुनिक नगर थोड़ा आपको डिटेल से पढ़ना है, तो आधुनिक नगर को आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, तो आधुनिक नगर में सबसे पहली बात देखिए, यूरोपियों के आगमन से भारत में अनेक नगरों का विकास हुआ। अब कोई एक देश का नाम नहीं ले रहा है, यूरोपियन का नाम ले रहा है। तो देखेंगे यूरोपियन जब भारत आ रहे थे तो एक अलग क्रम में आए थे। ठीक है, वो क्रम भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरह से सबसे पहला यही आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। लेकिन रह कौन गया यहाँ पे, अंग्रेज, और इन्होंने ये शासन किया था। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपके दिमाग में रहे तो बेहतर है, क्योंकि एग्जाम का हिस्सा होता रहता है।
अगली बात आप समझिए, तो जब ये लोग आ रहे थे कहाँ कहाँ किस किस का विकास हो रहा था। देखिए सूरत का विकास हुआ, दमन मतलब वही दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, गोवा का विकास हुआ, मुंबई का, चेन्नई का, कोलकाता का, इन शहरों का देखेंगे ठीक ठाक विकास हुआ था उसी समय से। ठीक ठाक क्या कहूँ, वर्तमान समय में भारत का सबसे बेस्ट शहरों में से इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट देखिए आधुनिक नगर। तो आधुनिक नगर किसको बोलेंगे? आधुनिक नगर में बेसिकली अलग अलग टाइप का बटा हुआ। आधुनिक नगर मतलब जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही होगी। तो उसमें पहला बोल रहा है औद्योगिक नगर। तो औद्योगिक नगर कहाँ कहाँ होगा भारत में? एक है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बरौनी। सवाल उठता है यहीं पे आपको बताता चलूँ, वैसे आपको पढ़ना भी है डिटेल से, जब प्राथमिक और द्वितीय के आसपास पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, क्योंकि उद्योग पढ़ेंगे तो आपसे कई बार सवाल पूछता है भिलाई कहाँ है, या भिलाई में जो स्टील प्लांट है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो मैं वहीं पे वो चीज़ आपको बताऊंगा। फिर भी फिलहाल आप कम से कम इतना चीज़ याद रखिए कि भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक। राउरकेला कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा उड़ीसा का एरिया में। ठीक। बोकारो कहाँ मिलेगा आपको? मैं इसको हटा रहा हूँ। बोकारो कहाँ मिलेगा आपको? बोकारो के लिए आपको कहना चाहिए झारखंड। ठीक। बरौनी कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको बिहार का क्षेत्र में। ठीक है। तो ये सब फिलहाल रखिए। जैसे भिलाई देखेंगे तो भिलाई को बनाने वाला है रशिया, इसी तरह से बोकारो को रशिया, बरौनी को रशिया और राउरकेला को बनाया है जर्मनी, दुर्गापुर को बनाया है यूके मतलब ब्रिटेन। तो इस तरह से मैं बताऊंगा, मतलब जो बनाया है, मतलब यहाँ पे स्टील प्लांट किसने लगाया, मेरा कहने का तात्पर्य वो है। अगली बात देखेंगे प्रशासनिक नगर। तो प्रशासनिक नगर मतलब जहाँ पे प्रशासन का काम हुआ करता था, इसीलिए उसका नाम प्रशासनिक नगर पड़ा। चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है और गांधीनगर है जो गुजरात का क्षेत्र में है। गांधीनगर, भुवनेश्वर उड़ीसा, चंडीगढ़ तो जानते ही चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे अनुषंगी नगर। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है। तो अनुषंगी नगर जानिए, ये यूपीएससी का भी सिलेबस में आता है। नेक्स्ट देखिए पुराने नगरों के ही चारों ओर अनुषंगी नगर का विकास हुआ है। इसका मतलब जो पुराना नगर है, जो मुख्य नगर है, उसके आसपास जो नगर का विकास हुआ है उसको ही बोल रहे हैं ये लोग अनुषंगी नगर। ठीक है। और अनुषंगी नगर का विकास ही क्यों होगा, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं तो देखिए, जब कभी भी किसी एक जगह, एक सेंटर में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना लग जाए तो फिर क्या होता है, वो उसका विस्तार होना तय है। जब मुख्य नगर में आबादी बढ़ रही होगी, साथ साथ मुख्य नगर में अगर व्यापारिक संरचना देखेंगे कि विस्तार हो रहा होगा, तभी उस क्षेत्र में अनुषंगी नगर का विकास हो जाता है। अगली बात देखिए भारत में नगरीकरण। तो भारत में नगरीकरण कैसे होता है और किस पैमाना पे मेज़र किया जाता है और कितना हुआ है, वो बात समझना होगा। नगरीकरण की माप कैसे करते हैं, तो देखा जाता है कि नगरीय जनसंख्या कितना है दोस्त। ठीक। दूसरी बात, कुल जनसंख्या कितना है, गुना 100 कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको याद रहे हमेशा के लिए। नगर में कितनी जनसंख्या, कुल कितना जनसंख्या, गुना 100 करेंगे। चूँकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, नगरीय जनसंख्या, तो जो पूछा जा रहा है वो ऊपर रख के टोटल जनसंख्या इंटू 100 कर देंगे, वो परसेंटेज में आपको मिलेगा। सन 2001 जो भारत का जनगणना हुआ होगा, उस समय का जो डेटा के अनुसार आया है, तो बोला जा रहा है 28% था, लेकिन 2011 में देखा जा रहा है ये 30% था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने जो 2021 का डेटा आएगा उसमें जो शहरीकरण होगा या नगरीकरण होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत सरकार देखे होंगे स्मार्ट सिटी योजना चलाई थी, साथ साथ कुछ नेताओं को बोला गया था, सांसदों को, कुछ आप क्षेत्र को, गाँव को आप गोद लीजिए और उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाइए। तो ठीक ठाक नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई है। और आपको पता होगा कि एक ट्रेंड चलता आ रहा है, नगरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, नगरीकरण लगातार होता चला जा रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2021 का डेटा में शायद आपको बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। सबसे पहली बात, नगर क्या होता है, महानगर क्या होता है और मेगा नगर क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस है। तो आप समझ लीजिए किसके आधार पे बोलना है मुझे, जनसंख्या के आधार पे। तो अगर 1 लाख से अत्यधिक जनसंख्या है तो आप उसे नगर बोलेंगे, लेकिन 10 लाख से अगर 50 लाख के बीच जनसंख्या है तब आप उसे महानगर बोलेंगे, और अगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या है तब उसे आप मेगा नगर बोलेंगे। ठीक है। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है 10 से 50 और 50 प्लस या 50 से अधिक, एक ही बात है। अगली बात आप पढ़ेंगे नगरीय संकुल। ये क्या होता है, एक नगरीय संकुल में 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। 1, 2, 3 किसी एक का समावेश होगा। थोड़ा वर्ड इसका टिपिकल है, पर देखिए एक नगर वो उसका संलग्न नगरीय क्षेत्र है। दूसरा बोल रहा है कि बहिर्बद्ध मतलब जो बाहर से होगा, के सहित अथवा रहित 2 या 2 से अधिक संस्पर्शी नगर, जो उसको टच करता हो संस्पर्शी वही होगा।
एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण होता है। थोड़ा सा वर्ड इसका टिपिकल है। अगली बात है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, मतलब बेसिकली उसके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए 9 नगर हैं यहाँ जो मैं डिवाइड किया हूँ आपके सामने, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इनके एग्जाम्पल्स 1-2 दिमाग में रखने हैं और कुछ भी नहीं करना। जैसे प्रशासनिक नगर, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रशासनिक मुख्यालय वाले नगर को बोलेंगे। बेसिकली भारत में जितनी राजधानी है वो सारे इसके एग्जाम्पल है प्रशासनिक नगर के, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे, जितने भी औद्योगिक नगर होंगे वहाँ पे क्या काम होगा, औद्योगिक से रिलेटेड मतलब द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड काम होगा। जैसे जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला सारा चलेगा, ठीक है। वाणिज्यिक नगर अगर देखेंगे तो वाणिज्य का मतलब व्यापार जहाँ से होता होगा वो क्षेत्र होगा कोलकाता, सहारनपुर यूपी में भाई। अगली बात देखिए परिवहन नगर, तो परिवहन नगर का मतलब बेसिकली कोस्टल एरिया वाला। तो कोस्टल एरिया अगर आप देखे होंगे तो मैं आपको बताता रहता हूँ ना, जैसे यहीं से उठाइएगा तो जैसे मिलेगा कांडला, JNPT, नीचे आइएगा आपको मिलेगा गोवा, फिर मिलेगा कर्नाटका के न्यू मैंगलुरु, कोची मिलेगा, तूतीकोरिन मिलेगा, चेन्नई मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे विशाखापट्टनम मिलेगा, उड़ीसा में पारादीप मिलेगा, हल्दिया मिलेगा। इसी तरह से देखिए कांडला ले लिया, कोची ले लिया, हल्दिया ले लिया। तो इस तरह से अलग अलग आपको जो भी बंदरगाह का नाम है लिख सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा पुरानी वाले हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बस इतना बता दीजिएगा कि कांडला का नाम चेंज हो गया है और कांडला का नया नाम क्या है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में आपको बताया हूँ। देखिए खनन नगर क्या होगा, जहाँ पे खनन एक्टिविटीज ज़्यादा चलता होगा, ठीक है। तो देखेंगे एक है रानीगंज, रानीगंज कहाँ मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल में। डिगबोई कहाँ मिलेगा आपको, आसाम में। झरिया कहाँ मिलेगा आपको, झारखंड में। झ से झरिया, झ से झारखंड, ऐसे याद रख लीजिएगा। अंकलेश्वर मिलेगा आपको गुजरात के क्षेत्र में। अंकलेश्वर देखेंगे ऑयल के लिए होता है, जाना जाता है, और डिगबोई भी ऑयल के लिए जाना जाता है। बाकी झरिया और रानीगंज कोयला के लिए जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसी बुक में सारे डिटेल से पढ़ने हैं, तो जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा, तनाव नहीं लेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक नगर में क्या हो सकता है, सांस्कृतिक मतलब जहाँ पूजा पाठ वगैरह होगा धर्म के बारे में। तो देखिए मथुरा है, वाराणसी, अमृतसर, पुरी, हरिद्वार, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। छावनी नगर, छावनी नगर में अंबाला, उधमपुर, जालंधर, ये सारी चीज़ें। शैक्षणिक नगर में जहाँ पे एजुकेशन को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा हो वो नगर है एक रुड़की, सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन नगर एजुकेशन के लिए। अगली देखेंगे वाराणसी। तो पर्यटन नगर आपको बता रहा था, पर्यटन नगर में क्या होगा, सबसे पहला मसूरी, शिमला, ठीक है। दूसरा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी पूछा जाता है कहाँ है, आपको जरूर याद रहना चाहिए, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो मानव बस्ती है वो मेरे तरफ से समाप्त होता है। और अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या अन्य टॉपिक से रिलेटेड, आप जाइए बेहिचक आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और आपको मैं बताता चलूँ इस चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाया हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाएगा। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब समाप्त करा दिया गया है। टोटल साइंस का देखेंगे तो लगभग 40 वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ओवर हो जाएगा। तो आप जरूर देखें, 2-4 वीडियो को देखें, कंफर्टेबल फील करेंगे। और कल है संडे, तो कल संडे को पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो इस चैनल पे बने रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। कोई समस्या हो तो टाइप मैसेजेस जरूर करें और लोगों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।